नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाता है, दिखाता है, साबित करता है। जी हाँ, अगर पासपोर्ट ऑफिस हो, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस हो या कुछ भी हो, तमाम उदाहरण सामने आते रहते हैं कि धर्म का नाम लेकर अधिकारियों को और आरोप लगाकर अपने काम का उल्लू सीधा किया जाता है। मामला नया पासपोर्ट ऑफिस का है। पासपोर्ट पर नाम चाहिए, वो नहीं अधिकारी छाप रहा है तो अधिकारी के खिलाफ चिल्लाया और धर्म का सहारा लिया। स्वाभाविक की सरकार झुक गई, प्रशासन दंडवत करता है और किसी भी प्रकार की कानूनी पूर्तता करे बगैर पासपोर्ट दिया जाता है। कैसा यह व्यवस्था का वस्त्रहरण है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम कह रहे हैं, अगर मुसलमान हो तो कुछ भी करो चलेगा, क्योंकि झुकने को सब तैयार है। क्या है पूरा मामला और क्या है इस पर हिंदुस्तान की राय, अगले 1 घंटे तक बेखौफ होकर बताइए। हम चर्चा करेंगे और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा। देश कानून से चलेगा या मजहब से? मजहब के नाम पर ब्लैकमेलिंग कैसे की जा रही है? मुस्लिम कार्ड खेलकर कैसे पीड़ित बन जाते हैं लोग? जी हाँ, ऐसे ब्लैकमेलिंग की है तन्वी सेठ उर्फ सादिया और उसके मुस्लिम पति। पासपोर्ट अधिकारी का तबादला करा दिया। उन्होंने जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की और आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है। फाइल मांगी, फाइल देखने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड जब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। नाम अगर छिपा रही थी तो नाम उन्होंने क्यों नहीं इंडोर्स किया? और नाम क्या उन्होंने आज तक इंडोर्स किया? नंबर 1 बात। नंबर 2, वो नोएडा में रहती है। ये आपने कैसे मान लिया कि जो ये महिला है ये और उनके जो पति हैं, इन्होंने जो एक्यूजिशन लगाई वो सही है? क्या आपके पास क्या प्रूफ थे कि ये सही, इनके एक्यूजिशन सही है? आप अगर पासपोर्ट तत्काल में भी अप्लाई करते हैं तो 7 दिन का समय लगता है मिलने में। वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला, थोड़ा सा शोर मचाया और पासपोर्ट सेम डे मिल गया। पासपोर्ट कोई लॉलीपॉप थोड़ी है कि आप रोते हुए बच्चे को दे दोगे और वो चुप हो जाएगा। जो पासपोर्ट ऑफिसर वो समझा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं है, ये योगी का भक्त है, लखनऊ में है बोल करके उनको सजा मिलना चाहिए। तो हमें ये मालूम हुआ कि उनको ट्रांसफर किया गया है, शोकस किया गया है, लेकिन उनका सजा होना चाहिए। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देश कानून और संविधान से चलेगा या फिर मजहब? क्या कोई भी मुस्लिम होने का फायदा उठाकर देश के कानून को ताक पर रखेगा? क्या कोई भी मुस्लिम होकर कुछ भी करने के लिए आजाद रहेगा? वहीं विदेश मंत्रालय ने भी आपत्तियों को दरकिनार कर पासपोर्ट जारी करवा दिया। पासपोर्ट अधिकारी सारे मामले पर नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब सुरक्षा को दरकिनार करके दिल्ली के आदेश पर गैर कानूनी पासपोर्ट जारी किया गया। वहीं पासपोर्ट अधिकारी को सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये अधिकारियों के हक पर हमला नहीं है? ऐसे में आप भी अपनी राय रख सकते हैं बेखौफ बिंदास बोल। तो मामला इतना आसान नहीं है। केवल मामला पासपोर्ट का नहीं है, इस व्यवस्था को झुकाने का है। मुसलमान हो कुछ भी चलेगा, साबित करने का है। और इसलिए जब कानून तोड़ा जाए, मीडिया के दबाव में और हो हल्ले के शोरगुल में अगर उल्लू सीधा किया जाए तो उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, क्योंकि आप अगर पाप को देखते हुए चुप है तो आप उसके उतने ही भागीदार हैं। और इसलिए बिंदास बेखौफ होकर बोलना है। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़े, उनके पास चलते। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी हैं, हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी हैं, हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी और हमारे साथ मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता मुस्लिम विचारक शमशेर खान जी जुड़े हैं, शमशेर खान पठान। सबसे पहले विनोद बंसल जी के पास चलते हैं। विनोद जी, क्या हो गया है सुषमा जी के मंत्रालय को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सुरेश जी। जिस तरह के घिनौने आरोप उस दंपत्ति ने लगाए, वो अगर कोई थोड़ा सा भी संभ्रांत नागरिक होता, मीडिया की बात तो अलग है, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, तो अपने आप ही समझ में आता कि जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग क्या उस ऑफिस में हो सकता है जहां पर कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हों,
चारों तरफ अधिकारी उसकी नजर रख रहे हो, व्यक्ति एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था वो जिससे बात हो रही है। और तीसरी बात ये कि देखिए, अगर कोई जानकारी कोई व्यवस्था के तहत वो पूछता है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी जो है। फॉर्म में लिखी है, हाँ, फॉर्म में लिखी, जो फॉर्म में नया कुछ मुद्दा नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो जो लीगल जानकारी और पासपोर्ट ऑफिस है भाई साहब, कोई आजकल तो राशन कार्ड के लिए भी 50 चीजें पूछी जाती हैं और लंबा फॉर्म भी भरा जाता है, सब कुछ है। लेकिन पासपोर्ट तो एक नागरिक पहचान पत्र है भाई, बहुत बड़ा, और विदेशों में हमारी साख और वो जो सारी सेंसिटिव से ऊपर निर्भर है। एक और बात बताऊं, देखिए बात वो नहीं है कि भाई उसने क्या बोला और उसने क्या सुना और कैसे हुआ, हालांकि बबेला तो उसी का है जिसको कि हमारे यहाँ एक परिपाटी चल पड़ी है। अगर किसी मुसलमान ने कुछ कह दिया, उसकी टोपी उड़ गई या नहीं उड़ गई, अगर उसने ये क्लेम भी कर दिया कि मेरी टोपी उड़ गई उस सभा से जिसको विश्व हिंदू परिषद ने फूंक मारी थी, तो समझ लीजिए कि बस बवंडर मच जाएगा। तो लेकिन एक दूसरी बात और भी है कि इस पर जो कार्रवाई जिस ढंग से हुई वो एक बड़े सारे मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। तीसरी बात और भी इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, जो पासपोर्ट के अलावा जिस व्यक्ति ने ये जो पासपोर्ट हासिल किया 24 घंटे के अंदर, उसके कई सारी चीजें आपको नहीं, वो आगे आते हैं। हाँ। क्योंकि इन तमाम मुद्दे, इसमें एक मुद्दा, एक गलती ढकने के लिए दूसरी कही गई, दूसरी ढकने के लिए तीसरी की गई, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल। हमारे साथ शमशेर खान पठान है। शमशेर जी, कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं, एक चीज तो लग रही है चौहान के साहब, हाँ, कि आप लोग का और बंसल जी का तो शासन पे से विश्वास उड़ गया। आप शासन को कटघरे में खड़े कर दिए लाके। आपका ही विश्वास है, सही बात। कोई आदमी कुछ भी कंप्लेंट बहुत विश्वास करे, करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद में प्रशासन उसकी इंक्वायरी करता है। चलिए, आपका और आपका इंक्वायरी विश्वास करने बढ़ के गया बाद में शासन उस पर पे? निर्णय लेता है। आपका विश्वास बढ़ गया क्या? कम से कम ये हुआ। अरे सुनिए पहली घटना हुई। मेरी बात सुनिए। हाँ। अरे जरा थोड़ी डिसिप्लिन रखिए थोड़ी सी। मेरा कहना यह है कि जब उन्होंने कंप्लेंट कभी की तो प्रशासन ने उनकी इंक्वायरी की होगी, और इंक्वायरी करने के बाद में जब उनको लगा कि पासपोर्ट ऑफिसर ने गलती की है, तब कहीं जाके उसका ट्रांसफर हुआ है। आप प्रशासन को ही गाली दे रहे हैं, आपके प्रशासन को ही गाली दे रहे हैं। आपका मतलब ये रोकिए, आपका ये आपका नहीं है, चरित्र आपका नहीं है। इनका कैसे हो जाएगा? आपका प्रशासन कहाँ का है? अरे होम मिनिस्टर, आप कौन से देश के प्रशासन को अपना प्रशासन कहोगे? आप कौन से देश के प्रशासन को आपका प्रशासन कहोगे? आप उसके डिसीजन को बुरा कह रहे हैं। आप शमशेर खान पठान, आप गवर्नमेंट का बुरा कह रहे हैं। ये पठान है ना, बोलिए। पठान। शमशेर खान पठान, आप कौन से देश के प्रशासन को अपना प्रशासन कहोगे? व्हाट पठान कौन से प्रशासन को आपका प्रशासन कहोगे? बात कीजिए मुद्दे की, धर्म की और जात की बात मत कीजिए। पठान है, यही तरीका बात करने का आपका है। नहीं, आप पठान होने में आपको तो गुमान होना चाहिए। पठान होने में तो गुमान होना चाहिए। मुसलमान क्यों बने, ये आपका तरीका बात करने का, बीएचपी प्रवक्ता जी? अच्छा, मुसलमान क्यों बने? हाँ, ये पॉइंट सही है आपका। मुसलमान क्यों बने? गर्व है मुझे। हाँ, उसपे क्यों बने, डर के बने, कैसे बने, बाद में आते। पहले मुद्दे पे चर्चा करते हमारे हैं। पूर्वज ने सोचा। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी है। खुराना जी, बस है, आप हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। खुराना जी, बंसल जी, रोकिए अपने आप को, देश को बर्बाद करेंगे आप पूरा। अच्छा, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बात और कीजिए। जो मस्जिदों से अल्लाह अकबर का नाम लेकर के जो गला काट रहे हैं वो प्यार कर रहे हैं, और जो मस्जिदों से निकलते के साथ ही तिरंगे को जलाते हैं वो प्यार कर रहे हैं। चेंज मत करो। मस्जिद के बाहर हमारे वीर सैनिकों की हत्या कर देते हैं, वो प्यार कर रहे हैं। अरे भाई साहब सुना, वो प्यार की डेफिनेशन बताइए, कौन सी वाली, आप कौन से बात को प्यार कहते हैं आप? और जो मस्जिद के दीवार से ऊपर चढ़ करके आईएसआई का झंडा फहराते हैं, वो किसको प्यार कर रहे हैं? बता दो जरा, एक बार यही बता दो। और ये सादिया अनस को जबरदस्ती जो है वो तनवीर सेठ बना करके भारत की छवि क्या लफ्ज़ियाती को वहाँ विदेशों में भेज करके वहाँ आतंकवाद करवाओगे, और फिर वो सारा ठीकरा हिंदुओं के ऊपर फोड़ दोगे कि वो लड़की तो हिंदू थी, हिंदू आतंकवादी बन गई। ऐसी जो बातें करने के लिए आप लोगों ने ये सारी रचना रची है, ये दुनिया जान रही है भाई साहब, पता लग जाएगा सारा। अच्छा, एक मिनट, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। वैसे मैं नहीं है शमशेर खान जी, यू आर टेररिस्ट मिस्टर बंसल। शमशेर खान, अच्छा एक मिनट विनोद जी, आप ही शांति धर्मी हैं। विनोद जी एक मिनट। शमशेर खान जी, आप जाकिर नाइक को क्या मानते हैं? शांति का दूत।
टॉपिक चल रहा है किसका? आप जाकिर नायक के लिए डिबेट हो गया। रखिए। आगे मैं बस 2 घंटा आपका बात उत्तर करने मिल तैयार गया। हूं मैं। जितेंद्र खुराना आप जी। बीच में जाकिर नायक लेके आते हैं। टॉपिक पासपोर्ट का जितेंद्र खुराना टॉपिक जी, है, बोलिए। आप टॉपिक चेंज मत कीजिए। जवाब मिल अगर गया आपका। जाकिर नायक है तो जवाब डिबेट मिल में गया। जाकिर नायक शांति डिबेट दूत, कीजिए। मैं 1 घंटा बात करने तैयार हूं। शमशेर खान पूरी जी, बात जाकिर नायक की करिए आप। शमशेर खान जी, पूरी बात जाकिर नायक की करिए। मैं 1 शमशेर घंटा खान आपसे बात जी, करूंगा। मेरा ये एक सवाल निवेदन है, करेंगे, आप जाकिर नायक क्या थोड़ा मानते सा हो? ये सवाल शमशेर गलत खान है जी, आपका। शमशेर खान जी, मेरा बोलिए। जितेंद्र खुराना आपकी बात मैंने सुनी है। मैं आप कृपया मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा। देखिए, ये विवाद चर्चा का विषय बना क्यों है? मैं इसका विवाद का चर्चा का विषय बनना, एक लड़की की जो वो तन्वी सेठ ने कंप्लेंट करी, ट्वीट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ट्वीट किए, मैंने भी ट्वीट किए हैं, और आपको भी ध्यान होगा एक कंप्लेंट करने का अधिकार है। शमशेर वो पठान जी, तन्वी देखिए शेख हो, आपकी उनको बात बोलने दीजिए ना। शमशेर जी, अरे बोलने तो दीजिए। शमशेर को अधिकार जी, है। आपकी बात ठीक है, आप मुझे कृपया आप ओके। थोड़ा सा दीजिए। मैं आपकी बात में कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा तब बना जब सुषमा स्वराज जी ने इस पे ध्यान दिया और 2 घंटे में उसका पासपोर्ट बन गया और उस व्यक्ति को, मिश्रा जी को, ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब इसमें देखा जाए जो सरकार का रोल है, आज भले ही दूसरा एक राइट विंग पक्ष हो या मिश्रा जी के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हों, वो सरकार पे प्रश्न उठा रहे हों या तन्वी सेठ पे प्रश्न उठा रहे हों, पर सही बात है कि ये प्रश्न उठाने का जो स्टैंड है उसे कमजोर किया सरकार की, भाजपा और मोदी सरकार की कार्रवाई ने, सुषमा स्वराज जी की कार्रवाई ने। यहाँ पे शमशेर पठान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पठान जी ठीक तो कह रहे हैं। मेरा इनसे अधिकतर मेरा विवाद ही रहेगा, मेरा विवाद ना रहेगा, मतलब मतभेद रहेगा। मुसलमान को ब्लेम मत कीजिए, तन्वी सेठ को शमशेर ब्लेम जी, मत मुझे कीजिए। बोलने दीजिए। अभी बहुत सी बातें हो रहा है, बहुत सी बातें हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सुषमा स्वराज जी ने बिना जांच किए, जैसे एक अभी ट्वीट आया, ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, सुन तो लीजिए। आपकी मेरे को जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, कुछ और चीजें भी हैं। अगर दिल्ली बात में ये है कोई कि एक ट्वीट ईमानदार है, मिनिस्टर उन्हीं कोई का ट्वीट है, वो है सुषमा तन्वी स्वराज सेठ का जो ट्वीट अपना है। सिर्फ काम कर रही है सिर्फ खाली। उसने कहा वो कि जात पात spoke की to जंग me नहीं very- लड़ती है वो। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को इलाज के लिए बुला रही है शमशेर हिंदुस्तान जी, में। सुदर्शन चौहान जी, कृपया मैं देखिए यहाँ पे वो ये इस अरे लड़की तो का हमारा तो ये तो पासपोर्ट हमारा रद्द होगा, आप कल्चर है देखना। यार। हमारा ये कल्चर जांच है, होगी हमारे को बुलाते और हम लोग। पासपोर्ट रद्द हो लवर जाएगा। कल्चर, मैं दावे से कह रहा हूँ, इंडियन क्यों कह रहा हूँ? कल्चर, अभी नॉट द सुषमा स्वराज कल्चर। देखिए इस लड़की का जो अरे वो बयान तो है, वो बस ट्वीट पंतप्रधान है, की चॉइस he है was मेरे very हिसाब loud में। enough जी, for खुराना others जी, to hear। फ्रॉम बीजेपी। आज जो वीजा लेके आए और वापस ले गए, वो कौन सा कल्चर है? सुषमा जी को एक मिनट, ये ढूंढना ढूंढना हमारा काम है। आप वॉच कीजिए। यही बात है। वीजा देते वक्त में चलिए हमारे साथ एक और वीजा देते वक्त 10 में सेकंड, नहीं 10 सेकंड, कृपया 10 सेकंड, 10 सेकंड। वो देखना चाहिए। मेरे बीच में बोले जा रहे हैं ना, मैं तो हमने किसी के डिपार्टमेंट बीच में ये बोलता काम नहीं। किया। वीजा मत दो आप उनको। आप पठान वीजा मत साहब, दो यार। अरे पठान साहब, आप वीजा कृपया, मत दो, we are अरे against आप Pakistani मुझे 10 people. सेकंड Don't दीजिए। deal with the visa. देखिए 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, वहां पर उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। जो आरोप उस महिला ने, तन्वी सेठ ने लगाया, वो कह रही है वो सबके सामने वो लाउड थे। और आज एक प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो एक न्यूज पोर्टल में आया है, कहीं तो मैं नाम भी ले लेता हमने भी हूं। दिखाया है। उसने साफ कहा है कि मिश्रा जी कतई बिल्कुल भी लाउड नहीं थे, मना कर दिया है और बहुत आराम से बात करी है। अब बात यह आती है कि जब उस महिला के पास दो डॉक्यूमेंट है, शमशेर पठान जी, क्या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, निकाहनामा लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है? ऑफिसर दोषी नहीं है। अरे मेरे भाई, नहीं, निकाहनामा लीगल खुराना जी डॉक्यूमेंट है या नहीं है? खुराना जी एक मिनट, आपने एक पक्ष रखा अभी, सरकार के पक्ष वाला, उसके लिए विनोद जी के पास चलूंगा, उसके बाद मेहताब जी के पास चलते हैं। विनोद जी, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान की बात आने के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिवली काम किया जाता है? देखिए, ये परिपाटी आज की नहीं है सुरेश जी। वो जो शासन शुरू हुआ नेहरू जी के काल में, तभी से लेकर के आज तक राजनेता सिर्फ और सिर्फ एक, मुझे लगता है, वोट के लिए जीते और मरते हैं। और ये इस तरह की चीजें तो अभी बीजेपी भी वोट के लिए काम कर रही है। ये बंसल जी, बिल्कुल, मैं भी ये आरोप लगाऊंगा, ये अपीसमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट करी है अपीसमेंट। और बिल्कुल बोलते ही मुस्लिम के बीजेपी मुस्लिम अपीसमेंट महिला कर के रहा है। बोलते ही वो तो हाँ कर रहे हैं ना, वो तो खुद बोल रहे हैं। दबाव में आ गए। वो तो खुद बोल रहे हैं।
दबाव में जी आ तो गए, बोल रहे हैं। बोलते ही दबाव में आ गए। ये कैसे, ये कहां से बातें तो बहुत बड़ी खुद बड़ी की करी सरकार जाती को हैं। खुद की दबाव सरकार में आ दे गए रहे हो तुरंत। आप। 10 विनोद सेकंड आए हो गए तक। आप यार। विनोद जी, ये सवाल एक सही मुद्दे है। पर आपने खुद की नेहरू के सरकार सरकार दे को रहे तो आप। समर्थन नहीं किया था, लेकिन आपने सुषमा जी के सरकार को समर्थन किया था विनोद जी, तो ये कैसे हुआ? अरे देखिए, सुषमा जी शुड बी द पंतप्रधान ऑफ दिस कंट्री। हाँ? शी इज वेरी पायस लेडी। ओहो, आज तो बड़ी तारीफ हो रही है। हाँ, वास्तव बहुत में। तारीफ हो रही, बहुत तारीफ हो रही। मजा आ चलिए, गया। आप अपनी बात कहिए विनोद जी। आज वास्तव में सुरेश जी, मुझे बजाय बोलने के सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, कम से कम कुछ लोग राष्ट्रवादी हो गए और कुछ लोग वो लोगों को राष्ट्रवाद का तमगा देने लगे, और कम से कम उनको ये लगा व्यवस्था ये अच्छी है। आपको सबक और सिखाना सरकार जरूरी है हमारी आपको राष्ट्रवाद का, मैं समझ गया, क्योंकि आप राष्ट्रद्रोही है आप लोग। नहीं ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और सुना दो। मैं अगर बोलूंगा ना कुछ और सुना दो। साहब, कुछ और चलिए, सुना दो। चलिए, मेहताब उस्मानी जी के पास चलते हैं। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। क्या कहेंगे? ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ चौहान के साहब, इसके कहने ये मेरी कोई- बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए ये कहने अमेरिका के ने लिए जो कुछ शब्द ही लिस्टिंग नहीं दिया है। है एक वो छोटा लिस्टिंग सा मामला में है। अच्छा, आप अमेरिका का वीजा बनवा के दिखा दीजिए। अरे एक मिनट, और नहीं, आपसे अरे, अमेरिका ने विश्व हिंदू परिषद को शमशेर खान पठान, आपको पता, आपके नाम पे खान एक लगा। मिनट, आपके वहाँ पे एयरपोर्ट पे। एक मिनट खुर्रा जी, अरे इसीलिए तो अरे एक मिनट, पासपोर्ट अरे भाई बहस दिशा करो ना। एक मिनट सुरेश जी, हम अभी मेहताब, कर रहे हैं। अरे मेहताब उस्मानी को आपको सुन पता रहे है हैं ना, खान, एक मिनट आते शाहरुख खान हैं। के लगा कपड़े उतरवा देते हैं। शमशेर खान साहब, आप एक बार जाइए तो सही। जी सुन लीजिए मैं सम्मान करता हूँ आपका, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अरे आप आपके अगर मोदी मैं जी विश्व जाके परिषद से 10 नहीं हूँ, बार जाके मिलके पर आपने जाके कहा आ रहे हो CIA ने तो कहा इनको आतंकवादी, आपके मोदी जी 10 विश्व बार परिषद जाके मिलने जा रहे हैं बजरंग वो दल को। ट्रम्प अरे को, इनका तो वो बन जाएगा पागल आदमी पासपोर्ट, को। इनको वीजा आप भी मिल मानते जाएगा। हो उसको? आप दिलवा के दिखा दीजिए। वो ट्रम्प को आप आप मानते हो? आप ट्रम्प के अपना जूते जाके आप तो जाके रिटायर्ड पकड़ते एमपी हैं हो। मुंबई के। आपका आप पंतप्रधान रिटायर्ड 10 बार ट्रम्प के पास जाके एक आया। मिनट, एक मिनट, एक क्यों मिनट। जाते हो उसके पास में? शमशेर खान, आपका प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? एक मिनट आप चुप बैठिए। एक मिनट, आप खुराना जी, दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। पासपोर्ट बन जाएगा। खुराना जी और बाकी लोगों का ऑडियो बंद करो। बाइकआउट की शमशेर खान पठान, आपका प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? आपके प्रधानमंत्री का मतलब क्या? आपके प्रधानमंत्री ने बनाया है। जरा और अपनी ये भाषा का पंतप्रधान विवेक जी, रखिए कि हम क्या आप कह रहे ट्रम्प के पास हैं। जाके चलिए, हर दिन हम जाके मेहताब बात उस्मानी करते की बात हैं। करते आप करिए विरोध, हैं। आप मेहताब करिए उस्मानी जी विरोध क्या करने का। कहेंगे? नहीं ये अभी खुराना जी उनसे पठान साहब से बता रहे थे कि वो वीजा का मामला है कि वीजा नहीं मिली, वो वीजा का छोड़ दीजिए। अभी जो मामला है वो है नाम चेंज करने का, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। नाम चेंज किया उन्होंने, कहा नाम चेंज करके दूसरा कर दो, तो अधिकारी ने कुछ बोला होगा उनको, तभी तो सुषमा जी के पास ट्वीट गया, वरना क्या जरूरत थी उन्हें करने की? कुछ तो बोला होगा अधिकारी ने। आप मानते हो? और दूसरी बात, ठीक है, अगर उन्होंने नाम चेंज करा ले तो आप लोगों को आपत्ति क्या है? इतना बड़ा विवाद करने की जरूरत क्या है इसमें? भाई अगर मुसलमान के नाम पर पासपोर्ट बनेगा तो विदेश में एंट्री नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए डर है। तो सुन लीजिए, ये आपत्ति नाम चेंज कराने से नहीं, आपत्ति आपको उसने नाम चेंज ही क्यों कराया? आपको आपत्ति चीज क्यों? वो नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम निकाह। और दूसरी बात साहब, निकाह नामा कोई लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ये बताइए आप। नहीं है वो तो कई बार छोड़ दीजिए आप। किसको पार्टी बोलते हो आप? आपको ये कह रहा हूं। अच्छा देखिए, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, क्या निकाह नामा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है? मामूली अधिकारी के लिए एक विदेश मंत्री पे आप सवाल खड़े कर रहे हो कि उसने गलत किया है। अरे मेहताब साहब, आप ये बताइए, क्या निकाह नामा लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल आपको पता है? अच्छा, निकाह नामे पर उस महिला का नाम। सुन लीजिए खुराना जी, मैं समझा देता हूँ आपको। लीगल तब है जब रजिस्टर्ड है निकाह नामा, अगर काजी ने रजिस्टर करा रखा है उसको तो वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अगर रजिस्टर नहीं करा रखा है कोई मान्यता नहीं है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? मदरसे में होती है क्या? मदरसे में क्यों होती? सरकार करती है रजिस्ट्रेशन। आपके क्या मंदिर में होते थे शादी का रजिस्ट्रेशन? आप बताइए, मंदिर में होते तो मदरसे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। निकाह नामे निकाह नामे का रजिस्ट्रेशन होता है कहीं? निकाह नामे का रजिस्ट्रेशन कहीं होता है? उसमें उसका नाम शादिया अनस है। अरे निकाह नामे विषय ये है उस्मानी साहब, विषय ये है उसमें उस महिला का नाम शादिया अनस है। 1 मिनट, तन्वी सेठ नहीं है, शादिया अनस है। तो इस नाम पे पासपोर्ट अब आप मुझे ये बताइए, इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम क्या है? इनको पता असली नाम आप बताइए। आप क्या? अरे आप बताइए ना, आप सपोर्ट कर रहे हो।
निकाह नामे पे उसका नाम, मेरी बात सुनिए खुराना साहब, आपको पता नहीं होता आप। अरे शादिया अनस है निकाह नामे पे उसका नाम, और दूसरे डॉक्यूमेंट पे उसका नाम दूसरा तन्वी मिश्रा है। आप बता दीजिए इसका असली नाम क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ इस लड़की का पासपोर्ट बनना चाहिए, चाहे कोई भी नाम हो। ये धर्म से नहीं, ये लीगल, ये उसके टर्म एंड कंडीशन का मैटर था। आप मुझे इसका नाम या जो शमशेर खान पठान जी मुद्दा क्या है लीगल नाम बता दीजिए। मुद्दा ये नहीं है विनोद जी, मुद्दा ये है कि पासपोर्ट पर मुसलमान नाम रहेगा तो विदेश में दिक्कत आएगी, ग्रीन कार्ड लेने में, जॉब करने में, वीजा मिलने में। इसलिए शादी तो मुसलमान से कर ली, लेकिन मुसलमान नाम है, ग्रीन कार्ड पाने का षड्यंत्र। क्यों लोग ऐसा करते हैं, देखिए। तन्वी सेठ उर्फ सादिया ने क्यों खेला पासपोर्ट के लिए मजहब कार्ड? क्यों सादिया हिंदू नाम से पासपोर्ट लेना चाह रही थी? जब हमने इसकी तहकीकात की तो चौंकाने वाले, क्योंकि अमेरिका में अच्छी कमाई और जिंदगी भर बिना रोक टोक रहने के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी होता है। लेकिन अमेरिका अब किसी भी मुस्लिम को ग्रीन कार्ड नहीं देता, क्योंकि अमेरिका को मुस्लिमों से डर रहता है। वहीं भारत के सभी समुदायों को अमेरिका ग्रीन कार्ड देता है। ग्रीन कार्ड के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई भारतीय करते हैं, उसके बाद चीन के लोगों का नंबर आता है। और सबसे ताजुब की बात तो ये है कि अमेरिका ने एक भी पाकिस्तानी को ग्रीन कार्ड नहीं दिया है। अमेरिका में 2018 में 3,95,025 लोग ग्रीन कार्ड पाने की कतार में थे, जिनमें से 3,06,601 भारतीय हैं। भारत और चीन के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड आवेदक सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, फिलीपींस और ताइवान, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। ऐसे में तन्वी सेठ को सादिया के नाम से ग्रीन कार्ड लेने में परेशानी खड़ी हो रही थी, जिससे सादिया ने धर्म का कार्ड खेलकर तन्वी के नाम से पासपोर्ट हासिल कर लिया। वहीं पासपोर्ट ऑफिसर की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि पासपोर्ट अधिकारी को तन्वी के निकाहनामा वाले दस्तावेज से समस्या थी। निकाहनामा वाले दस्तावेज में तन्वी नहीं सादिया नाम था। ऐसे में अधिकारी ने सही सवाल उठाए। इससे न सिर्फ देश के हिंदुओं का नाम बदनाम हो सकता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। अगर कहीं तन्वी ने विदेश में कोई अपराध किया तो नाम तो देश के हिंदुओं का ही खराब होगा ना, क्योंकि उसका पासपोर्ट हिंदू नाम से है, जबकि वो मुस्लिम सादिया है। ऐसे में सरकार को सभी आपत्तियों पर गौर करना जरूरी था। मुझे लगता है कि गेस्ट की डिबेट शुरू होने के पहले हम उन लोगों की बातों को भी जरा सुन लेते हैं कि तन्वी सेठ ने खुद क्या कहा था। उसको पहले सुनते, फिर अधिकारी की बाइट लेते, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, काउंटर पे देयर वाज दिस पर्सन ऑन द C5 काउंटर वेयरइन ही स्टार्टेड, मतलब उनकी टोन बहुत हार्श थी और काफी लाउड थी, बिकॉज़ काफी हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे थे जो कि थोड़े से इनअप्रोप्रिएट थे और अटैकिंग थे, और काफी वो रूट थे। को लेकर के भी कोई टिप्पणी की, उन्होंने क्या कहा? वो मेरे को बोला गया था, जब पहले मेरी वाइफ का उन्होंने होल्ड पे डाला और उन्होंने बोला कि आप APO सर से बात करिए, तो हम लोग, मेरी वाइफ गई APO सर से बात करने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, आराम से हो जाएगा, फर्स्ट केस आपका नहीं है, पहले भी ऐसे कई सारे केसेस आए, शी जस्ट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और उसके बाद ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको RP ऑफिस आना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जब मेरी बारी आई तो मेरी तो बारी आई भी नहीं थी, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती पता नहीं किस कारण उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरे से मेरी फ़ाइल मांगी। फ़ाइल देखने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। देन आई वॉज क्वाइट, मैंने कोई जवाब नहीं उनको दिया, कुछ नहीं। देन उन्होंने भी मेरा होल्ड पे डाल करके AP ऑफिसर को बोला। फिर AP ऑफिसर के पास में गया, AP ऑफिसर ने भी उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरा रीइश्यू का केस है और मेरा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों के डॉक्यूमेंट्स में, मगर फिर भी उन्होंने जो भी था उन्होंने नहीं किया। और मुझे AP ऑफिसर ने बोला कि यू प्लीज कम बैक टुमारो अगेन, हम लोग सीख। अब अधिकारी का क्या कहना है, जवाब सुनते। हमारे पास जितने एप्लीकेंट आते सबके बारे में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति नाम बदल करके तो नहीं ले पा रहा, और हमारे पास पूरा जब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है
तो हम इसको इग्नोर कैसे कर दें? अगर हम इस तरह से काम करने लगेंगे तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी नाम से पासपोर्ट बनवा कर ले करके जाएगा तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? नाम अगर छिपा रही थी तो नाम उन्होंने क्यों नहीं इंडोर्स किया, और नाम क्या उन्होंने आज तक इंडोर्स किया? नंबर 1 बात। नंबर 2, वो नोएडा में रहती है, पासपोर्ट बनता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। यदि आप अपना एड्रेस छिपा करके अगर हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे यहाँ और हम बेंगलोर का पता दे देंगे तो हमारी रिपोर्ट तो कभी सही नहीं लगेगी। हम ना सांप्रदायिक, मैं क्यों कहूंगा, मैं खुद धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैंने तो खुद इंटरकास्ट मैरिज की है और परिवार में जाकर के दूसरे व्यक्ति की मैं अपने घर में हर धर्म के लोगों की मदद करता हूँ। मैं अंतर जाति, मैं अंतर धर्मी उसमें जाता नहीं हूँ। हम तो सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। हम लोग कभी किसी तरह से हमारी टेबल में सारे तरीके के लोग सब बैठ के खाते हैं। कहीं पर किसी को कोई शिकायत नहीं है, जन ले लेंगे। वो ये कह रही थी कि अपना नाम वो सादिया नहीं दिखाना चाहती, कहीं वो अपना नाम तन्वी सेठ ही दिखाना नहीं, उनका वो चाहती या नहीं चाहती। हमारे यहाँ ये नियम है कि यदि हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो आपको अगर आपने नाम बदला है तो आपको यस ही जवाब देना चाहिए। बताइए, हम चलते उस्मानी जी के पास। उस्मानी जी, एक ईमानदार अधिकारी को धर्म के नाम पर कटघरे में खड़ा कर दिया। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अधिकारी के साथ मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। अरे दूसरे मुसलमान को भी बोलने दीजिए ना, नहीं हिंदू को तो कम से कम मुसलमान को बोलने दीजिए। या आप, मुझे लगता है कोई सिया सुन्नी वाला चक्कर है क्या? सिया सुन्नी वाला चक्कर है लगता है। ये बेचारे नहीं कर रहा हूँ, ये सिया सुन्नी में मत लगिए, मुझे पता है एक सिया एक सुन्नी है। सिया हो या सुन्नी, सारे चलिए बात भूल जाइए। चलिए बोलिए, ठीक है ना, बोलिए। एक अच्छे अधिकारी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, इतना ईमानदार आदमी। पहली बात इतना ईमानदार आदमी है तो अधिकारी ने जो बातें की है, और दूसरी बात जो लड़के ने बातें की है, विदेश मंत्री पे सवाल नहीं उठा सकते। वो पूरी बातें आप दोबारा अरे भाई आप सुनने बोलने दीजिए ना, मेहताब उस्मानी को बोलने दीजिए। क्या हुआ, वो सिया है तो बोलने दीजिए ना। आपका कहने का मतलब है कि सुषमा स्वराज जी ने गलत काम किया है। आपका आप एक मैं कह रहा हूँ गलत काम किया। मंत्री पे मैं जितेंद्र खुराना कहता हूँ उन्होंने गलत किया, बिना जांच किए पासपोर्ट इशू करवाना गलत किया। गलत कैसे किया? गलत किया किस तरीके से गलत? आप मुझे अभी भी दोनों सज्जन ये बता दीजिए, इस महिला का असली नाम क्या है? शादिया अनस या तन्वी सेठ? वो खुद को लेके गई थी, वो अपना निकाहनामा खुद लेके गई थी ना वहाँ पर। उन्होंने कहा निकाहनामा खुद तो लेके गई थी निकाहनामा, और उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि नहीं बनाएगा। उस व्यक्ति ने ये कहा कि ये आप एंडोर्स करवा लीजिए, साथ में लगवा लीजिए, जो उसने मना कर दिया। अरे भाई बताइए, आप उनसे बात करते बताइए, आपको आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने नहीं करा। चलिए आप कर रहे हैं, हमने मुसलमान की बात की नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी हमने ये नहीं कहा मुसलमान पे अन्याय हमने नहीं चाहिए। अगर आज मेरे मुंह से सुनोगे आप हमारी बात गवर्नमेंट को काफिर है, हम नहीं दे रहे हैं, आप हमें काफिर मानते हो, अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है उसका करने वाले मानते हो, आप हम मुशरिक मानते हो, कर रहे हैं, हमें नापाक मानते हो, समर्थन आप कर ये रहे कर रहे हो ऐसे हैं, आप। अपोजिशन में बात कर रहे हो, खुराना नहीं। चलिए काफिर है ना। एक बात विनोद बंसल जी, चलिए एक बाकी लोगों को थोड़ा, विनोद बंसल जी एक बात तो इस डिबेट से साबित हो गई कि जो लड़कियां, जो फैसला है उसकी इज्जत कर रहे हैं। शमशेर खान पठान, थोड़ा आपका नंबर आएगा इसके बाद। विनोद बंसल जी, इसका मतलब जो लड़कियां मुसलमानों से शादी करके उधर गई है, वो इस स्थिति में तो आ गई इस डिबेट से चर्चा में कि वो मुसलमान नाम लगाना नहीं चाहती, उसमें उनको रिस्क लगता है। मैं वहीं आ रहा था। एक मिनट, बड़ा गंभीर बात है भैया, जरा आप सभी सुन लें जरा। बोलिए बोलिए, आप जो ऑब्जेक्शन हो मुझे बाद में बताना, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हाँ। देखिए, उस लड़की का नाम जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट में 5 डॉक्यूमेंट का जिक्र है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में क्या नाम था। 5 डॉक्यूमेंट में 5 नाम थे। एक उसका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट था, एक आधार कार्ड था, एक उसका, जबकि वो लव जिहाद का शिकार हुई थी। मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो लव जिहाद के शिकार होने के बाद में हिंदू बहनों के साथ ये अक्सर ऐसा होता है कि जब वो हिंदू आइडेंटिटी उनकी रहती नहीं, मुस्लिम आइडेंटिटी वो चाहती नहीं, और वो फंस जाती है, तो बुरी तरह से इस तरह से विशेष सर्कल में फंस जाती है कि अब जो है उसके पास एक ही चारा था कि अगर वो किसी कपड़े उतारने पड़ेंगे। लेकिन एक और बात बताऊं आपको, इससे भी बड़ी गंभीर बात है सूरज जी, वो ये कि ये जानबूझ करके जो लव जिहाद के केसेस होते हैं वो आतंकवाद में कैसे झोंके जाते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष नमूना मैं आपको बताऊं।
ये लड़की हिंदू नाम से इमिग्रेट करेगी अगर, और इससे करवाएंगे गलत काम, और वहां जाकर के जब आतंकवाद में किसी और में फंसेगी तो उसके बाद ये बदनाम करेंगे हिंदू धर्म को कि ये लड़की तो तन्वी सेठ थी, हिंदू आतंकवादी है, ये और वो एक नहीं है। एनआईए ने भी कई ऐसे केसेस एक्सपोज किए हैं जहाँ ये बताया गया है बिल्कुल, हिंदू नाम से जाते हैं और आतंकवाद का शिकार बन जाते हैं। जो लड़कियां मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं उनके लिए एक सबक जरूर है ये घटना। मानसिकता अच्छा, शमशेर खान पठान, मेरा आपको सवाल है, आप पासपोर्ट बनाने मुंबई का रहते हुए पुणे में जाएंगे क्या? तो क्यों जाएंगे? ये तो कहीं भी जा सकते हैं। चौहान के साहब एक बात सुनिए, मैं जहां भी जाऊंगा बस वो पासपोर्ट अधिकारी का जाऊंगा। काम है कि वो मेरी विनंती को, मेरे एप्लीकेशन को माने या ना माने। क्यों आप मुंबई में क्यों नहीं निकालेंगे? जो भी पासपोर्ट अधिकारी अगर मेरे पासपोर्ट को देगा मुंबई में क्यों नहीं निकाले? वो कानून के दायरे में करेगा। आप मुंबई में क्यों नहीं निकाल रहे? होने वाला नहीं है वो। नहीं, आप मुंबई में पासपोर्ट क्यों नहीं निकाल रहे? जहाँ भी एप्लीकेशन करूंगा, रक्षा की ठेकेदारी दूसरे की है। वो इन्होंने तो हमेशा से गैर कानूनी काम करना है, पासपोर्ट ऑफिसर इस्लामिक काम करना है जो भारत के संविधान की व्यवस्था के खिलाफ होगा, और उसके बाद रोक सको तो आप रोक लो, नहीं तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इनकी मुझे पासपोर्ट नहीं मिलेगा, इनसे एक बात अधिकारी समझता है शमशेर, इन्फॉर्मेशन मेरी राइट है, तब मुझे पासपोर्ट देगा वो। शमशेर खान जी, आप डायरेक्ट शमशेर खान, अरे सुनिए तो, चाहता मैं मांगूंगा, अरे सुनिए तो, ये सुनते नहीं है ना, वन वे ट्रैफिक है। आप मुझे बताइए, क्या इस ऑफिसर के पास ये पहले और आखिरी मुसलमान की फाइल थी? यस। क्या ये पहली फाइल थी? इसके पहले इसने किसी मुसलमान के पासपोर्ट नहीं बनाए? बिल्कुल नहीं। तो अगर उसने इतने हजारों मुसलमानों के पासपोर्ट जिस आदमी ने बनाए हैं, वो आदमी इसी पासपोर्ट को क्यों रोक रहा है? कोई झूठ बोलने का शर्मत आता है क्या जो पीछे आते हो साहब? इनकी जवान के साहब आप कह रहे हो वो पहला, अरे हजारों पासपोर्ट पर अपने हाथों कुछ से हुआ बनाए है उन्होंने। क्या मुसलमान को वहाँ पासपोर्ट पर बनवाने कुछ नहीं हुआ आया है, आज तक क्या? तभी कैसी के बातें मैट्रिक करते हो आप? सुप्रीम के पास में गया है। मतलब मैं मान के चलता हूँ आप एक रिकॉर्ड एसी की है आप, इसलिए मैटर सुप्रीयर के पास में इंटेलिजेंट गया व्यक्ति हैं आप, और सुप्रीयर ने अपना डिस्कशन इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप। आपके बारे में कितनी जानकारी मेरे पास आती है, मैं बोलने कि लगता हूँ अब आपको उस लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन हुए बगैर पासपोर्ट मिला है, क्या अब पुलिस वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो ये पासपोर्ट रद्द होगा? ये पासपोर्ट रद्द होगा और सुषमा स्वराज जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं है, सच्चाई तो ये है, जवान के साहब, ये पासपोर्ट रद्द भी होगा और सुषमा स्वराज जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो फजीहत उनकी हो रही है वो हम नहीं कर रहे, वो बहुत बड़े बड़े अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग जो क्षेत्रों से लोग जो जाने पहचाने हैं, वो सब लोग सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं कि ये आपने किया क्या है, ये क्या किया है। देखिए इसके मैं आप चारों के साथ तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया के बजाय सुषमा जी को एप्लीकेशन कीजिए। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर जस्टिस, यू शुड अप्रोच द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ये ट्विटर से हुआ है, ये केस ट्विटर से हुआ है, सोशल मीडिया से हुआ है, ये बच्चों भी तो सोशल मीडिया से हुआ बच्चों है, के खेल से हुआ है, ये भी सोशल मीडिया से। तन्वी सेठ ने सोशल मीडिया में तो किया था, मतलब फायदा अपना करना पड़ेगा। नुकसान सोशल मीडिया पे क्या डिमांड करते हो? सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया पे तो तन्वी सेठ ने किससे मांग करी थी? सोशल मीडिया से ही करी थी। आप क्या कह रहे सोशल मीडिया से क्या मांग करते हो? तन्वी सेठ ने भी सोशल मीडिया से मांग कर दी। एक बात तो एक बात है कि तन्वी सेठ बन के खुश है, शादी अनस नहीं बनना चाहती। ये मूल मुद्दा है। उन लोग का कंप्लेंट जो थी शमशेर पठान जी, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर शमशेर पठान जी, आपकी बकवास शमशेर पठान जी, नहीं दे रही है। क्या आपको इस बात की शर्म नहीं है? बड़ा रिच आदमी फोन करो, कुछ भी करो, शमशेर पठान जी, आपकी कंप्लेंट में बकवास शमशेर पठान जी, इसलिए गवर्नमेंट आपकी बात को नहीं सुन रही है। समझ लीजिए, सुन तो लीजिए। आपने खुराना जी, मैं कह रहा हूँ कि एक बात तो पक्का है कि तन्वी सेठ अभी भी तन्वी सेठ बन के खुश है और वो शादिया आनस बनना नहीं चाह रही। एक उसको शर्म आ रही है, पासपोर्ट की स्थिति क्या है? खुराना जी, एक घर में शर्म आ रही है। अरे वो उसका लुकआउट है यार, नहीं शर्म आ रही है उसको। बच्ची जैसी जिस नाम से निकाहनामा पे शादी आनस लिख के अभी भी शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है। इससे पता देखिए
हीरा जो होता है अरे ना, उसको हीरा, जिंदगी जीने दो मैं उसको आपको यार, बताता हूँ अपनी उसकी वैल्यू जिंदगी क्या जीने होती दो। है, आपको पता जिस चलना नाम से चाहिए। जीना चाहिए जीने दो देखिए, उसको, समझिए, वो उसका चॉइस है। अरे तो आप खुद सोचिए वो ना, उसका चॉइस है जीने आप का, अपने ऊपर विचार किस नाम करिए से जीना कि है ऐसा क्या वो हुआ, डिसाइड करेंगी। ऐसा खुराना क्या जी हुआ, आप डिसाइड करने वाले हैं क्या? क्या हुआ? धर्मांतरण हो गया, निकाह नाम हो क्या गया, हुआ? उसके बावजूद और भी सुनिए, हिंदू करना गवर्नमेंट चाहती है डिसाइड, लेट द गर्ल वो। कोई तो कारण डिसाइड। है ना। शमशेर साहब, अभी जब डिबेट शुरू हुई थी तो आपने भी कहा था कि आपके पूर्वज हिंदू थे, ये शायद आपने, मुझे ऐसा लगा, कहा, शायद आपने कहा। नहीं, कहे ना कहे, नहीं, हैं एक तो मिनट, थे। एक मिनट, एक मिनट, नहीं, तो मैं, आपने कहा आप मुसलमान कैसे हुए, हाँ? आपने सवाल किया था तो मैंने कहा कि मेरे पूर्वज जो बने थे वो उनको पता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू था। मैं वैसे पूछ रहा था, ये विषय से चर्चा कर रहे हैं तो मैं बड़े सम्मान से, मूल निवासी, मैं सम्मान करता हूँ आपका। वी आर नॉट द फॉरेनर्स। नहीं, यू आर नॉट द फॉरेनर्स, यू आर इंडियन। यस, मैं मानता हूँ ये तो, मूल निवासी, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति नहीं होता, नहीं, खुद ही ये सर्टिफिकेट आपका अधिकार है। मेरा सिर्फ पूछना है आपसे, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा पूछना है जितना आपसे, अधिकार कंट्री पे आपका है उतना मेरा है। मैं भी मानता हूँ, कैसे है ये मैं भी इस पे अलग से डिबेट क्या करते आपके हैं। पूर्वज हिंदू थे? ये इस पे डिबेट होनी चाहिए एक बार, एक अलग से प्रश्न करेंगे, है। कैसे है इस पे करेंगे, किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, इस पे भी डिबेट करेंगे। आज मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है पासपोर्ट से जुड़ा हुआ, पासपोर्ट से जुड़े हुए विषय पर कॉलर क्या कहना चाहते हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हैं। जागरण अभियान बंद जय हिंद, बोलिए यार। हिंदू मुस्लिम बोलिए भी शायद गड़बड़ करते हुए इसमें मुस्लिम पासपोर्ट आवेदकों ने पासपोर्ट अधिकारी को झूठा बदनाम किया, क्योंकि इसमें एक कानूनी पॉइंट ये है कि जब मुस्लिम पासपोर्ट आवेदक ने जब पासपोर्ट आवेदन का जो फॉर्म भरा था उसमें जो एक कॉलम आता है जब आप नाम बदलते हैं तो उसमें हाँ या ना लिखना होता है, उसने नो लिखा। तो ये साबित करता है इसे पूरा षड्यंत्र इस मुस्लिम पासपोर्ट आवेदक ने पासपोर्ट अधिकारी को बदनाम करने के लिए लिखा, ताकि मुसलमान अपने आप को पीड़ित बताएं और देश की सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ करके अपना नाम बदल के पासपोर्ट हासिल करके विदेशों में जाएं और आतंकवाद बढ़ाएं। और जो कानून के बड़े बड़े जानकार हैं और जो हर बात में संविधान और तर्क देते हैं इस बारीकी को भूल गए, बारीकी को जानबूझकर नजरअंदाज किया, क्योंकि मुस्लिम मौलवी ओवैसी और उसके पहले 99% मीडिया के एंकर भी इसमें शामिल थे। बिल्कुल, चलिए हमारे पास अगले कॉलर है, उनके पास चलते हैं। बहुत कॉलर कॉल करके अपनी बात को रखना चाह रहे, चलते हैं अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये तन्वी सेठ जो है नाम बदल करके अपना ऐसा गलत काम जो कर रही है, इस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा क्या, वो तो पारितोषिक मिल गया, बख्शिश मिल गया, और क्या चाहिए। सुषमा जी ने सर्टिफाइड कर दिया। मिश्रा जी को फंसाया जा रहा है, फंसाया है सब, बिल्कुल। और मिश्रा जी पर जो गलत इल्जाम लगा करके इनको देश के सामने नीच दिखाया गया है, ऐसा काम करने वाली तन्वी सेठ पर आप लोग FIR दर्ज कराइए और उसके पति पर FIR दर्ज कराइए। और सुषमा अगले कॉलर के पास चलते हैं, धन्यवाद। नए नए तर्कों के साथ अपने मुद्दे को रखिए, और जो मिश्रा जी है अधिकारी, इनके साथ खड़े हुई क्योंकि एक ऐसे ईमानदार अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार के सिस्टम के द्वारा भी और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। मिश्रा जी को न्याय मिलना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है सुषमा स्वराज भी इसमें कुछ गलत है, उसने जल्दीबाजी में ये सारा सब कुछ किया है और उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया है। ये नहीं लेना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए था, लगभग 2 दिन का समय देना चाहिए था कि आखिर में अधिकारी ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। बिल्कुल, इस अधिकारी के पास कितना जिम्मेवारी का काम है। पासपोर्ट इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट का सुरक्षा से बड़ा नाता है। कैसे, देखिए। पासपोर्ट की इस गंभीरता का हम स्वागत भी करते हैं कि अधिकारी ने जांच करनी चाहिए। मैं सारे अतिथियों के पैनल के साथ ये बताना चाहूंगा, विनोद जी और खुराना जी और मैं आप चारों को बताना चाहूंगा, मेरे बेटे का पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए गाजियाबाद ऑफिस में गया, तो उसमें उन्होंने रिन्यू में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जो कि हमने दे दिया, जो आधार कार्ड है। आधार कार्ड पर हमारा मूल का जो महाराष्ट्र का शिरडी का एड्रेस है वो था, तो उन्होंने कहा नहीं अब पासपोर्ट की इंक्वायरी शिरडी भी होगी। हमने कहा चलेगा, तो इंक्वायरी नोएडा भी हुई, शिरडी भी हुई, 2 महीने लग गए। हमने ये नहीं कहा कि हमको अर्जेंसी है और इसलिए होना ही चाहिए, ये बाद में करो, वो करो।
एक देश का इतना सम्मानित पासपोर्ट होना एक शान की बात है हिंदुस्तान की, और उसके सिस्टम का न्याय होना चाहिए। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। शमशेर खान जी, आपके नाम में खान है इसलिए आपको बताता हूं, मेरा पूरा नाम है सुरेश खंडेराव चौहान के। आप महाराष्ट्र से आते, आपको पता है कि महाराष्ट्र में पिता के नाम के साथ नाम लिखा जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। जब मैं एम्स्टरडैम जा रहा था तो मेरा बोर्डिंग पास पर जब नाम टाइप किया गया एयरलाइंस के द्वारा तो उसमें पूरे डिजिट नहीं लिए जाते, तो नाम क्या हो गया, सुरेश खंडेराव के बजाय KHANDAR नहीं आया, KHAN आ गया, खान आ गया, तो नाम क्या हो गया, सुरेश खान मेरे बोर्डिंग पास पे। और मैं उतरा एम्स्टरडैम में और मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ, उस दिन बुधवार था तो मेरा कुर्ता हरे रंग का था। तो मैं एम्स्टरडैम में उतरा, मेरी दुनिया के किसी देश में, मैं 40 देशों में जाके आया हूँ, मेरे कभी जांच नहीं हुई, मेरा पासपोर्ट उतना पावरफुल है, लेकिन एम्स्टरडैम के अधिकारियों ने कहा साइड में आ जाइए, मुझे साइड में लिया कि आप सुरेश खान हैं। तो मैंने कहा, फिर मेरे ध्यान में आ गया 1 मिनट में कि गड़बड़ कहाँ है, ये मुझे क्यों बाजू में कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत बाकी डॉक्यूमेंट निकाले, पासपोर्ट निकाला, मैंने कहा ये डिजिट इतने बैठ सकते थे, ये खंडेराव ये खान नहीं है, और उसके बाद मुझे छोड़ा गया। शमशेर जी आप हंस रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको चिंता करनी चाहिए कि सुरेश खान नाम होते ही उसको रोका जाता है। शमशेर जी बोलिए, एक मिनट, शमशेर जी वो बोर्डिंग पास में संभाल के रखा है, बोलिए। सूरज जी दो बात एक मिनट, शमशेर खान बोलिए। नहीं, वो क्या है चौहान के साहब, ये जो फॉरेनर की जो मानसिकता बनी, मैं कहता हूं कि मुस्लिम में कुछ आतंकवादी है, मैं मानता हूं इस बात को, वो मजहब को बदनाम कर रहे हैं, इस बात को मानता हूं मैं, और उसका खमियाजा तमाम मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है, ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग टारके फिरू करते हैं, वो भी मराठी मध्ये माहिती है ना, टारके फिरू, हाँ, कुछ टारके फिरू लोग जो है वो आतंकवादी है, इस बात को हम मानते हैं, और उनके आतंकवाद का खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, और आप चौहान खान को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन लोग सपोर्ट करते हैं, चल रही है, ये आपने जो एक्सेप्ट किया, बिल्कुल, तो आप ये भी एक्सेप्ट करिए कि वो लड़की मुसलमान नाम इसलिए नहीं लगाना चाह रही थी कि उसको मेरे जैसे फिर साइड में किया जाए। नहीं, वो रीजन नहीं है, ये रीजन है, वो रीजन नहीं है। मैं अपने उदाहरण के साथ कह रहा हूँ, उसी नाम से जो आउटकम है ना, एक मिनट, उसका जो शादी से पहले नाम था, वो उसी पासपोर्ट पे रहना चाहती है। ठीक है, सुनो, मैं एक बात अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखो उसी पे रहना चाहती है, सुनो, मैं जब विदेश गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, भाई देवे वो एक अधिकारी ऐसा था जो चेहरे को मेरे को कभी टीवी चैनल पे देखा होगा, उसने मेरे को बोला, बोले भाई साहब आपको तो मैंने देखा है कहीं, और देखा है तो बोले अच्छा आप विष्णु प्रसाद से हैं, मैंने हाँ, तो तुरंत उसने देखा और फटाफट उसको क्लियर करके साइड में कर दिया। तो कारण क्या है, अब ये जो लड़की है ना जिसको पासपोर्ट मिला है, सूरज जी सुनो, पासपोर्ट तो मिल गया उसको, लेकिन वीजा कभी नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलने वाला, वीजा कभी नहीं मिलेगा, वीजा मिलने में इसको स्त्री तकलीफ हाईलाइट हो चुकी है। ये जो इसका नाम और चेहरा है ना जी, पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो गया, विख्यात हो गया। विनोद जी, ये इस विषय पे डिबेट कभी अलग से करेंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि वीएचपी को आतंकवादी घोषित किया, मुझे लगता है ये आरोप का कुछ जवाब आपका लिए बगैर कार्यक्रम दिया है ना चौहान जी। हाँ विनोद जी, देखिए सुनिए, ये इस बात से पता लग जाएगा। मैं विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता, और ये शमशान खान पठान जो अपने आप को मुसलमानों का प्रवक्ता बोलते हैं, ये दोनों चलते हैं जरा वहां पर एयरपोर्ट पर चलते हैं, कोई बात नहीं, आप भी अपना आइडेंटिटी कार्ड रखो, मेरा भी अपना आइडेंटिटी कार्ड रख लो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट विश्व हिंदू परिषद को नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इस्लाम का सर्टिफिकेट ये खुद बांट रहे हैं। ये इन्होंने जो मेहनत की कमाई की है सूरज जी, जो आतंकवाद की कमाई की है, जो खेती इन्होंने की है, उसके फल फूल रहे हैं, इसका इनको फक्र हो रहा है। इसीलिए ये दुनिया में आज जो ये कह तो रहे हैं, सम्मान तो लिया उन्होंने कि हाँ कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की सपोर्टर बन करके आप मार रहे हैं। अच्छा चौहान जी, पठान जी नुकसान भी हुआ। एक मिनट, आप जाकिर नाइक को बैन करने की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बंसल जी को बैन करने की बात कर रहे हैं।
अरे इनके बैन अरे अमेरिका ने उनको बोल देना अरे अमेरिका फिर भी सारे जो विश्व हिंदू परिषद का हर एक व्यक्ति को वीजा दे देगा करके भी। नहीं, आपको तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हो रही है वहाँ पर शिकागो में, सूरज जी। हाँ अभी चल रही है, मैं भी जा रहा हूँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो में, मैं भी जा रहा हूँ शिकागो के अमेरिका के कई मंत्री भी आ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका के कई बड़े मंत्री भी आ रहे हैं। शमशेर को बता दो कि शिकागो में विश्व हिंदू कांग्रेस हो रही है, जिसमें दुनिया के 60 देशों के प्रतिनिधि विश्व हिंदू परिषद इकट्ठा कर रहा है उसी शिकागो में, जिसकी सीआईए ने रिपोर्ट की है, जो सीआईए ने जो बकवासबाजी की है ना जी, उसी की शिकागो में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और हिंदुओं को सर्टिफिकेट की जरूरत है, इसमें दुनिया में कोई इसको रोक सकता। एक चौनका जी, मैं इसमें एक अमेरिका ने आपको सर्टिफिकेट दिया ना, इसमें भारत का नुकसान भी हुआ। अमेरिका ने सर्टिफिकेट दिया, आप टेररिस्ट हो। घट रही है तो भारत की एम्बेसी सारी दिल्ली में है और वो इस बात को नोट कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को नोट किया होगा कि भारतीय एजेंसियां पासपोर्ट किस तरीके से देती है, बिल्कुल, और वो क्या गलतियां कर रही है। हमने काफी देर से बोलने का मौका नहीं दिया। मेहताब उस्मानी जी, देश को बदनाम मत करो। अरे बदनाम तो हो गए ना, ये मंत्री की गलती से हुआ है, बदनाम कर दिया यार, मंत्री की गलती से हुआ है। इस्लाम के नाम पर दुनिया को बदनाम कर दिया, आप देश की बात कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो। पासपोर्ट को मुझे शर्म आना चाहिए आपको। देखिए अगर उसको प्रूफ कहीं जाएगी, वो अपने हस्बैंड का प्रूफ देगी और देश का नाम दिखाएगी, क्या होगा? शर्म आना चाहिए। चलिए, मैं आप चारों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, डिबेट में जुड़े रहे। तमाम दर्शकों का आभारी हूं। मित्रों, इस घटना से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या एक ईमानदार अधिकारी पर किसी के आरोप के कारण केवल उसको हटा देना चाहिए, खास करके तब जब यह सवाल उठता हो कि पासपोर्ट का एप्लीकेशन करने वाली व्यक्ति नोएडा की है और लखनऊ जाके एप्लीकेशन कर रही है। दूसरा सवाल, आप जब मुसलमान के साथ शादी कर चुकी है, आप जब अपना नाम बदल चुकी है, तो नाम बदलने के कॉलम में उसको क्यों नहीं लिखना चाहती है? जो मुस्लिम बहनें मुसलमानों के साथ शादी करना चाहती है, करने के विचार में है या इसको गलत नहीं मानती, तो ध्यान रखे, तन्वी सेठ बनना पसंद करेंगे या शादी के बाद तन्वी नाम रखना मजबूरी होगी इसलिए रखेंगे। साथ में ही तमाम लोग, खुद शमशेर खान ने माना कि खान नाम होने से क्या होता है, मैंने बात बताया। और ये बात केवल मेरी और इनकी नहीं है, ये तो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, कपड़े उतारे जाते। चिंतन करिए, इसलिए नहीं कि विनोद बंसल और जितेंद्र खुराना क्या कह रहे और हिंदू क्या कह रहा है, इसलिए कि ये वास्तव है स्वीकार्य। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।